हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। पिछले लेक्चर में आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स की चर्चा की थी। उसके बाद सॉल्युबिलिटी बताया था कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम कितना अमाउंट 100 ग्राम वाटर में एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है, वह मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉल्युबिलिटी कहलाता है। यानी सॉल्युबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वह कब होगा, जब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड हिंदी में संतृप्त घोल उसको कहते हैं। संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल, यानी सॉल्यूशन को आप दो टाइप्स में बांटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम जानेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। जैसे अगर मान लो कि हम कोई भी सॉल्यूट लेते हैं या सॉल्युबल सब्सटेंस लेते हैं और उसको हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उस सॉल्यूट की कितनी मात्रा उस सॉल्वेंट के अंदर, अगर 100 ग्राम वाटर लेते हैं तो कितनी मात्रा उसमें डिसॉल्व होगी, वह जो मैक्सिमम अमाउंट तब तक घुलता रहेगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से सैचुरेटेड ना हो जाए, तृप्त ना हो जाए। सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि अगर आपको भूख लगी है और आप 2 रोटी खाते हो, भूख मर जाती है, 5 रोटी से आपकी भूख मिट जाती है, तो एक्चुअल में अगर 5 रोटी आपको मिले, इसका मतलब आप सैचुरेटेड हो। सिंपल वे में समझ लो। या क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर 40 आए, 45 आए, 48 आए, 49 तक आए, तब तक ये क्लास अनसैचुरेटेड रहता है। और जब ही 50 स्टूडेंट्स यानी लास्ट स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। यानी वो क्लास क्या हो गया, एज ए कंप्लीट प्रेजेंटेशन अगर क्लास का हो गया, इसका मतलब वो भी एज लाइक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं कि अगर एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, और इस बीकर में पानी अगर लेते हैं और इसमें हम 5 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, 5 ग्राम शुगर डालते हैं और ये 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो ये 5 ग्राम शुगर अगर हम डालते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे इसमें, इसको स्टेरल करेंगे, ये 5 ग्राम शुगर इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें और ऐड करें 5 ग्राम और उसमें ऐड करें शुगर, इसमें ऐड करें, तो आगे क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, यानी वो डिसॉल्व होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम उसमें और ऐड करें, प्लस करें शुगर, तो वो उसके अंदर क्या होगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा, यानी ये अनडिसॉल्व होगा। ये जो होगा क्या हो जाएगा, अनडिसॉल्व हो जाएगा, यानी ये इसके अंदर घुलेगा नहीं। इसका मतलब इसका जो सैचुरेशन था सॉल्यूशन का, वो क्या हो गया, यानी जब डालेंगे तो जितना वो घुला लेता है अपने आप में 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो हम कहते हैं कि वह क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। और जब तक उसमें घुलते जा रहा है तब तक वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। जब ही वह
घुलना बंद कर दे, इसका मतलब वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द solution, saturated solution is the solution in which no more solute, in which no more solute, no more solute, no more solute dissolved, can be dissolved, no more solute can be dissolved, can be dissolved at a particular temperature. Particular temperature. And it has a particular temperature fixed, in which no more amount of solute can be dissolved at a particular temperature. तो हम कहेंगे कि ये अगर डिजॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड हो गया। यानी सैचुरेटेड होने का मतलब इफ मोर सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्यूशन देन इट विल बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कर सकते हैं, यानी यदि मोर सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व, मोर सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व more solute does not dissolve in the solution, in the solution in a particular temperature. अगर एक particular temperature से solute अगर नहीं घुल रहा है तो हम क्या कहते हैं, then it will be a saturated, then it will be a, यानी आपको सिंपली मैंने क्या कहा कि अगर आपको ये अमाउंट है, अगर मान लो कि x ग्राम है, x ग्राम अमाउंट ये कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें 5 ग्राम और ऐड कर दें, ये दोनों मिला के हमारा x ग्राम है, इसमें अगर हम 5 ग्राम और ऐड करते हैं तो ये 5 ग्राम जो है वो इसमें क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, अनडिसॉल्व रहेगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड हो गया। ऐसे सिंपली भी आपको बताया कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स में से अगर एक भी स्टूडेंट्स अगर कम है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड है, अगर वो आ गया तो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो इस तरह से सैचुरेशन जो होता है वह मैक्सिमम नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, देन इट विल बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर तो अगर इसमें क्या है, अगर इसमें कम भी है x से, अगर x ग्राम में सैचुरेटेड है तो अगर x माइनस 5 ग्राम है, 5 ग्राम अगर इसमें से अगर हम कम कर देते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगर x ग्राम में ये सैचुरेटेड होता है, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की अगर x ग्राम है तो इसमें अगर हम 5 ग्राम कम कर दें तो भी ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। या इसमें 5 ग्राम और बढ़ा दें, x में 5 ग्राम और अगर हम बढ़ा देते हैं तो अब ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। क्लियर समझ में आया? यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप समझ गए कि वह सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व ना कर सके, वह सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। अगर 5 रोटी खाने की आपको भूख है, अगर 5 रोटी आपको दे दी जाए तो आप क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। अगर 4 रोटी है, 3 रोटी है, 2 रोटी है, तब तक आपको भूख नहीं आती है, यानी रोटी आपको देती जाए और आप खाते जाओ, इसका मतलब आप क्या हो, अनसैचुरेटेड हो। जब भी आप पूरा का पूरा रोटी रखने के बाद आप हाथ रख दो सामने की, अब नहीं चाहिए, इसका मतलब आप क्या हो गए,
सेचुरेटेड हो गया। तो सिंपली वे में आप इसको समझ सकते हो। फिर आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी in one which contains less amount of solute than required to make it a saturated यानी less amount of solute, saturation से कम amount of अगर आप solute है इसका मतलब वह solution क्या है? unsaturated solution है। तो unsaturated solution को आप क्या डिफाइन कर सकते हो? यानी if more solute gets dissolved in the given solution then it will be a unsaturated more solute। if more solute dissolve in the solution या saturated solution then it will be a unsaturated solution। यानी unsaturated solution क्या होगा? if more solute dissolve in a solution, अगर ज्यादा सॉल्यूट इसके अंदर अगर डिजॉल्व में डाल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के दौरान तो वह क्या हो जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर ज्यादा करते तो भी अनसैचुरेटेड हो जाता है, अगर कम करते तो भी वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों आपको बताया। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रभाव टेम्परेचर का सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कैसे पड़ता है। क्या होता है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं या उसको कोल्ड करते हैं? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर किसी का बनाना है तो आप क्या करोगे? किसी भी का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बनाना है तो आप क्या लोगे? वाटर लोगे, सॉल्वेंट लोगे और उस सॉल्वेंट का क्वांटिटी ले लोगे और उसमें आप उस सॉल्यूट को डिजॉल्व करते जाओगे, डिजॉल्व करते जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो एज ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉल्यूट क्या होगा? उसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी उसका पार्टिकल्स इसमें नीचे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वह सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। अब उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को करना है तो हम इसको फिल्टर कर लेंगे। तो आप जो सॉल्यूट बचा है वो फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट बचेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा और जो बचा है लेफ्ट सॉल्यूट वो फिल्टर पेपर पे आपका आ जाएगा। इस तरह से वह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, किसी का भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किसी का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बनाना है तो आप सबसे पहले उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेंगे। 100 ग्राम वाटर लेंगे, उसमें आप कॉपर सल्फेट डालते जाएंगे। अगर कॉपर सल्फेट पूरा का पूरा उसके अंदर घुल गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर उसमें आप डालते हो तो वह सॉल्यूशन अगर उसके अंदर नहीं डिजॉल्व होता है इसका मतलब वह सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड बन गया है। अब उसको फिल्टर करके हम कॉपर सल्फेट जो एक्सेस है उसको हटा लेंगे और जो फिल्ट्रेट बचेगा छना हुआ वह क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अनसैचुरेटेड कब हो जाएगा? जब या तो उसकी मात्रा कम डालते और डिजॉल्व होता है। जब तक डिजॉल्व हो रहा है उस पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जब तक डिजॉल्व हो रहा है वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। हम खाना खा रहे हैं, जब तक हम रोटियां निगल रहे हैं तब तक हम क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्लियर? और जब भी हमारी भूख खत्म हो जाती है हम रोटी लेना बंद कर दें इसका मतलब हम क्या हो गए? सैचुरेटेड हो गए। ठीक है? तो या तो एक्सेस हो या कम हो, उस कंडीशन में वो अनसैचुरेटेड रहता है और कंप्लीटली जब उसमें सारे डिजॉल्व हो जाते हैं यानी उसको और ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़े उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि टेम्परेचर का प्रभाव सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या होता है। ठीक है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यही मेन 2 पॉइंट आपको पूछा जाता है। What is the difference between saturated and unsaturated solution, and what are the effect of temperature on a saturated solution? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा? ठीक है? अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसका टेम्परेचर का प्रभाव क्या होगा? अगर उसको हम हीट करें तो उसका प्रभाव उसमें क्या पड़ेगा?
जैसे आपको भूख लगी है, 5 रोटी आपने खा लिया, सैचुरेटेड हो गए, और आपको कहा जाए थोड़ा दौड़ लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, दौड़ के आएंगे, आपकी क्या हो गई, भूख धीरे धीरे क्या हो गई, जो खाया वो क्या हो गया, डाइजेस्ट होता गया, यानी आपको और भूख लगना शुरू हो जाएगा। तो आप कहोगे और एक आध रोटी लाओ, आप इसको और खाएंगे। आने की समझ में, यानी हम क्या करेंगे, शरीर को हीट करेंगे, शरीर की एनर्जी लॉस करेंगे, उस कंडीशन में हमें क्या होगा, भूख लगेगी। सेम वही कंडीशन है, अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अगर हम हीट करते हैं, यानी उसमें टेम्परेचर देते हैं, ये टेम्परेचर, तो जब हीट करेंगे उस कंडीशन में ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। तो पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटेड। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटेड। तो क्या कहोगे, क्या होगा जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है ऑन कूलिंग, ये तो हो गया हीटिंग का प्रभाव। ऑन हीटिंग क्या हो गया, ऑन हीटिंग, इसको हीट किया, ऑन हीटिंग यानी टेम्परेचर देने पे, ऑन हीटिंग तो टेम्परेचर देने पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको कोल्ड करें, ठंडा कर दें। जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपको कुछ बोला ना जाए, आपको एकदम फ्री छोड़ दिया जाए, आप कितना हल्ला कर रहे हो, आप एकदम शांत, आपको छोड़ दिया जाए, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका सीक्वेंस है क्लास में बैठने का, वो सीक्वेंस भंग हो जाता है, आप धीरे धीरे एक जगह आ जाते हो, ऐसा होता है ना। तो एक जगह आ जाते हो, सेम वही कंडीशन उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी होती है। जब हम ठंडा करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है सैचुरेटेड, जो सॉल्यूट है वो पार्टिकल्स यानी मूवमेंट उसमें कम होगा। ठंडा जब करेंगे तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मूवमेंट कम हो जाएगा तो धीरे 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 वो एक जगह होना शुरू कर देंगे, और जब एक जगह शुरू होना शुरू कर देंगे, इस तरह से जब पुल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ऑन कूलिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स आर फॉर्म, क्रिस्टल्स आर फॉर्मेशन शुरू होता है। ठंडा करेंगे तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है एज ए क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाता है। इस तरह से उसको छान करके हम अलग कर लेते हैं। तो ये दो कंडीशन होता है जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाता है, और जब इसको हम ठंडा करते हैं तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स आपके सेपरेट हो जाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ क्रिस्टल में, यानी सॉल्यूट विल सेपरेट, यानी जो सॉल्यूट होगा इन क्रिस्टलाइन in saturated solution, solute particles appears as a crystal form. Crystals are formed as appears as crystals form. यानी क्रिस्टल के फॉर्म में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में दिखाई देने लगते हैं, यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाता है, और उसको जब हम कूल करते हैं तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल धीरे धीरे
एग्रीगेट होता है, ये भी कहा जाता है, और ये क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देने लगता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने पे अनसैचुरेटेड हो जाता है और कोल्ड करने पे वो क्रिस्टल फॉर्म में उसके सॉल्यूट सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे हम बनाएंगे, किसी भी सॉल्यूट दिया रहे तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, आपको बताया। आप उसमें सॉल्यूट को डिजोल्व करते जाएंगे खास अमाउंट में, और जब वो डिजोल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब सैचुरेटेड हो गया, उसको फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कब है, जब तक उसके अंदर सॉल्यूट का पार्टिकल्स डिजोल्व हो रहा है, जब तक हो रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब उसे और सॉल्यूट की जरूरत है और वो अनसैचुरेटेड कहलाता है, या एक्सेस हो जाए तो भी अनसैचुरेटेड होता है। इस तरह से सैचुरेशन का प्रभाव टेम्परेचर का हमने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाता है, और उसको कूल करते हैं तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एज ए क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूलिंग, देन टू changes occurs, saturated solution converted into unsaturated solution on heating and appears as a crystal of solid particles on cooling। तो इस तरह से आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आप डिटेल पढ़ लिए, आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे। तो जो भी व्यवहारिक तौर पे एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं उसको आप याद रखेंगे। क्लास में बच्चों का स्ट्रेंथ वाली बात आपको बताया, या आपको भूख लगी है वो वाली बात बताई, उस दोनों को अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को क्लासिफाई कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, दोनों को समझा सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में लेक्चर में आपको इतना ही। नेक्स्ट आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को बताएंगे। इस तरह से चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर सेपरेशन टेक्निक है, मेथड है, कैसे हम मिक्सर को सेपरेट करेंगे, तो अलग अलग मेथड्स आपको बताए जाएंगे। तो आज बस इतना ही।